गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान गणपति के चरणों में प्रणाम धरते हुए आज पुनः आप सभी लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे माता शीतला और शीतला मशाणी की। माता शीतला कौन है और शीतला मशाणी कौन है, और इनको प्रसन्न कैसे किया जाता है, और माता शीतला को किसका भोग लगाया जाता है। माता शीतला हरियाणा के गुड़गांव में इनका मुख्य स्थान है। बहुत भव्य दरबार बना हुआ है, वहाँ महामाई शीतला विराजमान है। शीतला को बड़ी माँ, महामाई, मशानियों की रानी, तंत्र की महारानी और देवियों की महारानी, बड़ी शक्ति, बड़ी माँ के, बूढ़ी माँ के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 बहनें हैं और शीतला माँ के मंदिर में शीतला माँ की मूर्ति के बाद माँ शीतला, मशाणी, चौगानन, ललिता का स्थान। गुड़गांव में शीतला माँ के दर्शन के बाद में माता मशाणी के दर्शन करने अनिवार्य हैं, तभी वो दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। शीतला और शीतला मशाणी और काली मशाणी, मरकट काली, ये सम्मिलित तो तीनों स्वरूप एक ही हैं। शीतला मशाणी को तंत्र व्यक्ति, तांत्रिक व्यक्ति मशान में उनकी साधना करके पूजते हैं, और गुड़गांव में जो शीतला माता का मंदिर है, सती शीतला के नाम से उनको पूजते हैं। उनको मीठा भोग लगाते हैं, जैसा कि बाजरे की आटे की रोटी, कड़ी मीठी, पालक की सब्जी, ठंडी रोटी, गुड़, लस्सी, बताशे, लौंग, पान और मेवे, मिठाई इत्यादि सारी चीजें चढ़ी जाती है। और माता शीतला को, मशाणी को तामसिक भोग चढ़ाया जाता है। रक्त का प्याला लेती है और मशाणी को भी मीठे भोग में मनाया जा सकता है। शीतला माँ की भक्ति, साधना, पूजन जो व्यक्ति करते हैं, कुछ लोग सात्विक रूप में सात्विक भोग के साथ में करते हैं, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाओं का कार्य करते हैं, वे लोग तामसिक भोग माँ को अर्पण करके फिर तांत्रिक क्रिया करते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर व्यक्ति को सात्विक रूप में किसी देवी देवता का पूजन पाठ या साधना सिद्धि करनी चाहिए, सात्विक भोग लगाना चाहिए, और अपने के साथ में अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के जनमानस के कल्याण के लिए करनी चाहिए। तंत्र से किसी के नुकसान, किसी को हानि पहुंचे, किसी को दर्द दुख पहुंचे, इस भाव से हमें कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। माँ को पूर्व में आप अगर मीठे भोग में मनाते हैं तो वो मीठे में मान जाएगी। प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से, मन से पूजना चाहते हैं और पूछते हैं तो मान जाएगी अवश्य। बड़ी विडंबना ये है, आज आपने माँ को पूजा, उनकी स्थापना की या पूजन क्रम चल रहा था, तामसिक भोग उन्हें लगा रहे हैं। हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ियाँ उस विधि विधान को निभा सके, ना निभा सके, तो फिर वो लोग दुखी हो जाते हैं। और सात्विक भोग के लिए एक सामान्य तौर पर कोई भी करने के लिए राजी भी हो जाएगा और कर भी सकता है।
अब हम बात करते हैं माता शीतला को कैसे प्रसन्न करें। वर्ष में एक बार शीतला सप्तमी आती है, एक आषाढ़ मास में और एक भादो मास में। 2 सप्तमी आती है, सॉरी। कुछ लोग भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी मना करके पूजते हैं माँ को, और कई के स्थान पर आषाढ़ मास की सप्तमी को शीतला सप्तमी को मनाया जाता है। माँ को बासी भोजन चढ़ाया जाता है, उसे बसोड़ा भी कहते हैं। और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए भक्त अनेक पूजन पाठ अनेक प्रकार से करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नीम के पत्ते वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। नीम के नीचे बैठ करके भी माँ की पूजा अर्चना माला जाप तप किया जा सकता है। माँ शीतला को सिद्ध करने के लिए, माँ की विशेष पूर्ण रूप से कृपा प्राप्ति के लिए या माँ की चौकी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को गुरु बनाना आवश्यक है। शीतला मसानी ओगड़ के साथ चलती है, अघोर के साथ चलती है, तो गुरु ओगड़ होना चाहिए, ओगोर होना चाहिए। इसके बाद गुरु बनने के बाद में प्रातःकाल नित्य उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय के पूर्व में उठकर नहा धोकर सूर्य उदय होने से पूर्व माँ की आरती सारा पूजन का विधान हो जाना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित जो मंत्र हों उनका जाप करें, गणपति का स्मरण करें, माँ को फूल माला गुलाब इत्र वगैरह जो पूजन पाठ आपका सामग्री रहती है वो सारी चढ़ा करके फिर एक माला भोलेनाथ की करके फिर माँ के गुरु द्वारा दिए गए मंत्र या फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। एक मंत्र और देखिए, ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। एक मंत्र और देखिए, शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगदात्री शीतलायै नमो नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप रख लीजिए हमेशा के नियम में, और 1 माला 3 माला 5 माला 11 माला जो भी हो आप इस माला पर जाप कीजिए। माला रुद्राक्ष की चलेगी। और सारे जप तप होने के बाद आंखें बंद कर 1 मिनट 1.5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जैसा आप कर सकते हैं माँ शीतला का ध्यान करिए। किसी भी मूर्ति का, माँ के प्रतिबिंब का ध्यान करिए। माँ आप पे प्रसन्न होकर के आपके सारे कार्य को करेगी और आप पर कृपा करेगी। माता की शीतला माँ के पूजन अर्चन में या उनके पूजा की विधान में विशेष ध्यान रखें कि आप उनको एक तो बासी भोजन चढ़ावें, गरम न चढ़ावें, और उन्हें नित्य कर्म में सात्विक भोजन ही उन्हें प्रदान करें। भोग सात्विक भोजन का लगावें, मीठे का ही भोग लगावें, कोई तीखा या गरम भोग ना लगावें। सिंदूर का टीका या सिंदूर का तिलक लगावे माँ को, फिर कुमकुम रोल इत्यादि करें। और माँ को प्रतिदिन गूढ़ अवश्य भोग में लगावे। ऐसा आप करिएगा, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और माँ सदा आपकी सहायता करेगी और आपके सारे कार्यों को सिद्ध करेगी।